अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे एपस्मल फ़ीका मेडिसिन के रिलेटेड। अब इस मेडिसिन की इलामात को आपको समझने में आसानी तब भी होगी जब आप ये बात गौर से सुनेंगे। जब शहद की मक्खी इंसान को काट लेती है तो कौन कौन सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं उस वक्त। सबसे पहले उस जगह पर हल्का सा पेन फील होता है, वो भी चुभन वाला, जैसे कोई सुई चुभोता है, फिर वो पेन बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद वो जगह सुर्ख हो जाती है, लाल कलर की हो जाती है और फिर सूजन वगैरह आ जाती है। और आसपास के जो एरिया होता है वो डैमेज हो जाता है, मतलब जो सेल्स होते हैं आसपास के एरिया में वहाँ पर वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जितनी भी इलामात हैं, ये जब भी किसी पेशेंट में पाई जाएंगी तो वहाँ पर जो मेडिसिन बनती है वो है एपस्मल फ़ीका। अब एपस्मल फ़ीका मेडिसिन बनाई जाती है शहद के मक्खी के जहर के साथ ही। ओमियो में बेसिक ये चीज़ है कि जो चीज़ आपको ख़राब करती है वही कम मिकदार में जब आप देंगे तो वो उसी चीज़ को ठीक करने की सलाहियत रखती है। तो बेसिक ये चीज़ आ जाती है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट्स जब आपको पता होंगे तो इस मेडिसिन के बारे में आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब ये जो आज का सेशन नंबर 2 है, ये बेसिकली जो मटेरियल मेडिकल सेकंड ईयर की है, DHMS की स्टूडेंट, ये वाली बुक अगर आप पाकिस्तान के हैं तो ये वाली आप बुक परचेज़ करें। इसमें मेडिसिन के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ बताया जाता है और समझाया जाता है। अब सेशन के रिलेटेड बात करते हैं। अब बेसिकली एपस्मल फ़ीका जो मेडिसिन है, ये सिर्फ इन इलामात के रिलेटेड ही काम नहीं करती बल्कि ये और इलामात में भी काम करती है, तो इसलिए इसे पॉलीक्रिस्ट रेमेडी भी कहा जाता है एपस्मल फ़ीका मेडिसिन को। अब ये जो मेडिसिन है एपस्मल फ़ीका, जो कि शहद की मक्खी के जहर से बनाई जाती है, ये जब शहद की मक्खी वगैरह या इस किस्म की दीगर और चीज़ें जब कोई डंग मारती हैं तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाती है। उसके अलावा जब कोई भी जिस्म में कहीं पर पानी वगैरह जमा होने लग पड़ता है, लंग्स में अगर जमा होने लग पड़े, जैसे मैंने एक सेशन बनाया था कि पानी ज़्यादा पीने के नुकसानात, उस सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो जाकर आप लाजमी विज़िट कर लीजिएगा। अब जब पेट में पानी वगैरह पड़ जाए या लंग्स के अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाए तो ये मेडिसिन वहाँ पर भी इस्तेमाल कराई जाती है। और उसके अलावा छपाकी में ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाती है। खसरा की इलामात जब हों या वो दाने वगैरह दब जाएं तो ये मेडिसिन तब भी वहाँ पर इस्तेमाल कराई जाती है। उसके अलावा अगर बाकी मैं इसके थोड़ा डिटेल के साथ इसके पॉइंट्स के रिलेटेड बात करूँ, जो कि साथ आपको पेज में शो भी हो रहे हैं, जो कि इसकी मखसूस इलामात हैं, जो बुक मैंने आपको दिखाई है उसके अंदर जो बताई जाती हैं। अब दूसरा जो इसके यहाँ पर पॉइंट है वो है सोजन के रिलेटेड, उदीमा के रिलेटेड। जैसे बात की थी मैंने कि जब शहद की मक्खी वगैरह या इस किस्म के और जो दीगर हशरात हैं वो डस लेते हैं, डंग मारते हैं, तो उस जगह पर सोजन आ जाती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो सोजिश वहाँ पर आप समझे कि जो आसपास का एरिया है, सेल होंगे, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब इस किस्म के कोई वाक़या इंसान के साथ पेश आता है तो स्टार्टिंग में तो उसे नहीं थोड़ा पता चलता, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको पता चलता है कि जिस्म के अंदर जैसे तोड़ फोड़ हो रही है, तो जो वो तोड़ फोड़ हो रही होती है उसी को हम सेल का टूटना कहते हैं। अब जब सेल टूटने लग पड़ेंगे, डैमेज होने लग पड़ेंगे, तो वो सारी की सारी जगह ख़राब होने लग पड़ेगी, इस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोजन वगैरह हो जाती है। अब ये जो इलामात हैं ये गले के रिलेटेड मेल रेमेडी में भी इस्तेमाल हो जाती है। उसके अलावा पेट वगैरह में, जिल्द पर काफ़ी जगह पर ये इलामात जब आपको देखने मिले, मतलब सूजन वगैरह जहाँ पर आपको जिस्म के जिस हिस्से पर देखने में मिल रही है, जिस भी हिस्से पर, ये पॉइंट आपने नोट करना है कि जिस्म के जिस भी हिस्से पर सूजन वगैरह है तो वहाँ पर ये मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है, जो एपस्मल फ़ीका मेडिसिन आ जाती है। अब उसके अलावा यहाँ पर एक और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आ जाता है कि किसी जगह पर डंग मारने के बाद दर्द महसूस होता है पेशेंट को। जब किसी चीज़ ने डस लिया है तो वो डंग मारने के बाद जो दर्द है ना वो चलो आगे, लेकिन कभी कभी ऐसी लम्हात आ जाती हैं कि पेशेंट को कोई पेन वगैरह फील नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा ये सिम्टम्स भी देखने में मिलती हैं, लेकिन पेन तो नहीं फील हो रहा, लेकिन बाकी लम्हात आपको वाज़ह तौर पर मालूम होती हैं। जैसे कुछ लोग आकर बताते हैं कि इस जगह पर पेन फील हो रहा है, सोजन वगैरह है, सोजिश, लेकिन सिम्टम मेन क्या, पेन यहाँ पर फील नहीं हो रहा, लेकिन बाकी लम्हात मैच कर रही हैं, तो ये जो मेडिसिन है एपस्मल फ़ीका ये यहाँ पर इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसका आ जाता है छोटे बच्चों के रिलेटेड। जब दिमागी झिल्लियों में वर्म हो जाए, काफ़ी ज़्यादा सोजिश वगैरह हो जाए, तो तब भी छोटा बच्चा रोने लग पड़ेगा।
वो रोने लाग पड़ेगा तो वहाँ पर उसके लिए ये मेडिसिन आ जाती है। वैसे छोटे बच्चों के रिलेटेड जो चिड़चिड़ापन उनका होता है उसके लिए जो बेस्ट मेडिसिन होम्यो की होती है वो है कैमोमिला। लेकिन ये जो इलामात यहाँ पर बताई गई हैं, दिमागी झिल्लियों में जब बर्म वगैरह आ जाए, सोजिश आ जाए, तो तब आपने ये मेडिसिन वहाँ पर इस्तेमाल करानी है। अब मेन सिम्टम यहाँ पर बच्चे यही बताएगा कि इन जगह पर काफ़ी ज़्यादा पेन फील होगा, चुभन वाला। जब चुभन वाला पेन फील होगा तो यही मेडिसिन आपने वहाँ पर भी इस्तेमाल करानी है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि काफ़ी ज़्यादा गनूदगी और बेहोशी तारी रहेगी इस पेशेंट पर। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई जहरीली चीज़ डस्ट लेती है तो उसके बाद पेशेंट जब सेल डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं तो पेशेंट के अंदर गनूदगी वगैरह, बेहोशी वगैरह की इलामत हमें देखने में मिलती है। तो ये जो मरकज़ी इलामात होती हैं, इन इलामात को आपने मद्देनज़र रखना है और इस मेडिसिन को आप हमेशा अपने फर्स्ट एड वाले जो बॉक्स होते हैं होम्यो का, उसके अंदर इस मेडिसिन को लाजमी आप शामिल करें। क्यों? इस मेडिसिन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब इस किस्म की कोई नागहानी इलामात आपके साथ सूरत हाल बन जाए तो ये मेडिसिन वहाँ पर आपने इस्तेमाल करानी है। उसके अलावा यहाँ पर आ जाता है कि काफ़ी ज़्यादा बुखार वगैरह जब हो जाते हैं खसरा वगैरह से, या इस किस्म की जब दीगर इन्फेक्शन वगैरह बॉडी के अंदर चाह रही होती है और उस वजह से बुखार हो जाए, तो ये मेडिसिन हम वहाँ पर इस्तेमाल करा सकते हैं। मतलब ये कि तमाम किस्म के जो बुखार होते हैं, बुखार में ये मेडिसिन तमाम किस्म की जितनी भी टाइप्स हैं फीवर की, वहाँ पर ये मेडिसिन आप लाजमी इस्तेमाल करा सकते हैं। और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि कुछ पेशेंट को पसीना आता है, कुछ पेशेंट की जो जिल्द होती है वो काफ़ी ज़्यादा अकड़ाव में आ जाती है। जब इस किस्म की भी इलामात हों, ये मेडिसिन आपने वहाँ पर भी इस्तेमाल करानी है। अगले यहाँ पर पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है उन लोगों के लिए जिनको ये इलामात देखने मिलती हैं, लेकिन ये इलामात काफ़ी ज़्यादा कम लोगों में आपको देखने मिलेंगी। उनके जब बालों पर हम हाथ फेरते हैं तो उनको पेन वगैरह फील होता है। अब उससे मुराद ये है कि जब दिमाग की जो झिल्ली होती है उनमें वर्म वगैरह आया हुआ होता है, सोजिश हुई हुई होती है, तो उस वजह से जो बाल होते हैं उनमें भी, उनकी जो जड़ें होती हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जिस वजह से जब आप बालों पर हाथ फेरेंगे किसी भी शख्स के जिसको ये इलामात देखने मिलती हैं, तो वो आगे से चिल्लाएगा, चीखेगा। ये जब इलामात भी देखने मिलती हैं तो ये सिम्टम्स भी इसी मेडिसिन के रिलेटेड आती हैं। अगले यहाँ पर पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कुछ पेशेंट के साथ ये बनता है, लेकिन ये बड़ी एज वाले जो पेशेंट होते हैं, लाइक आप कह सकते हैं 40 से अबव वाले, उनको इस हाल वगैरह काफ़ी ज़्यादा खुद ब खुद निकलेंगे। मतलब पेचेस वगैरह की अगर बात कीजिए, मोशन वगैरह की, तो वो खुद ब खुद जैसे निकल जाता है। अब उसमें वो जब ये सिम्टम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर के साथ कभी कभार बात करते भी हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर भी पहले तो नहीं समझ पाता। लेकिन मेन इलामत अगर ये जो आपको देखने में मिले, सिर्फ ये इलामत, वहाँ पर आप एपस मल्फी का इस्तेमाल कराएं। अब इसकी इस्तेमाल कराने की जो डोज होगी, अगर आप 30 या 200 में इस्तेमाल कराते हैं काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन बवजह मजबूरी आप 1 ml 10 ml या फिर क्यू फार्म में भी इस्तेमाल करा सकते हैं। दवा की मरकज़ी इलामात अगर यहाँ पर लास्ट में मैं फिर आपको बताता चलूँ, जितनी भी सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम की स्टार्टिंग में भी बताया था, लेकिन लास्ट पर फिर आपको याद करा दूँ। सूजन वगैरह, उसके अलावा जलनदार दर्द, लेकिन दर्द कैसा? चुभन वाला हो, जैसे शहद की मक्खी काट लेती है, या फिर बॉडी की किसी हिस्से में पानी वगैरह का भर जाना। जब ये इलामात देखने में मिलेंगी तो वहाँ पर आपने एपस मल्फी का मेडिसिन इस्तेमाल करानी है। अब एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस मेडिसिन की तीनों सेशन में आपको सुनने में मिलेगा। पहले सेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ पर हमने की पॉइंट्स के रिलेटेड बात की थी प्रैक्टिस गाइड में, वो सेशन भी देख लीजिएगा। उसमें भी ये पॉइंट मैंने बताया था कि ये जो मेडिसिन है एपस मल्फी का मेडिसिन, ये आपने उन फीमेल को नहीं देनी जो कि प्रेग्नेंट है। ये बात आपने लाजमी माइंड में रखनी है। जो होम्योपैथ हैं, ये बात उनके लिए है, या फिर जो सेशन देख कर मेडिसिन लेने चले जाते हैं, तो उनको मैं यही मशवरा दूंगा, मेरे सेशन देख के कभी भी आप मेडिसिन लेने ना जाएं। हमेशा जो आपकी इलामात हैं उनको भी कापी पर नोट कर लें, मेडिसिन का नेम भी कापी पर नोट कर लें। फिर आप डॉक्टर के पास किसी जाएं या किसी भी दूसरे फिजिशियन के पास, होम्योपैथ हो या दूसरा हो, तो उनको इलामात बताएं और मेडिसिन बताएं। जब वो क्लियर करें तो तब आपने ये मेडिसिन लेनी है, खुद पर तब अप्लाई करानी है या किसी पेशेंट पर अप्लाई कराएं। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन था आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। ये जो पेज साथ में शो कराता होता हूँ, मतलब इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम वाला, अगर आपको ये PDF फॉर्म में चाहिए
तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ये पेज आपको मिल जाएगा PDF फॉर्म में। लाजमी आपने सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।